नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आप सभी को पता होगा कि हम यूपी डब्ल्यूएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहे हैं जीएस के सब्जेक्ट का, जिसमें हम 2015 से लेके अभी तक जितने भी रिसेंट में पेपर हुए हैं वहां तक के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं यूपी डब्ल्यूएससी के द्वारा जो पेपर में दिए गए थे उस सारों का हम हल करा रहे हैं। ठीक है, डेली हम 15 क्वेश्चन कराते हैं और लगभग टाइम 10 से 15 मिनट का ही वीडियो रहता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने 10 वीडियोस करा दिए हैं, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है। बाकी अब बाकायदा आप सीरियल से उसको देख सकते हैं और सारे वीडियो बहुत ही शॉर्ट टाइम के हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सर्वप्रथम वहीं पर ही बताया जाता है। ठीक है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर यहाँ पे कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हम हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ हम वहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे आपको। ठीक है, तो जो भी मॉक टेस्ट आएंगे हम वहाँ पे अवेलेबल कराते रहेंगे परीक्षा निकट आने पर। ठीक है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस पे है। और बीपीओ का जो बैच है उसके लिए हमने ऑफर भी निकाला हुआ है। ऑफर के तहत और ही नॉमिनल प्राइस पे मात्र 49 रुपीज़ में आपको ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो तो इसका सारा डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको बता दीजिएगा कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हमारी ये जो यूपी डब्ल्यूएससी की पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जीएस के, इसकी 11वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 10 क्लास और हो चुकी है। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 11वीं क्लास को। तो हमको आज 150 क्वेश्चन से आगे करना है। 150 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है, तो आज हमको 151वें क्वेश्चन से शुरू करना है। ठीक है, 150 क्वेश्चन तक आपको प्रीवियस वीडियोस में हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें हमने बाकायदा सॉल्व करके भी बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151वां से शुरू करना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 151 आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। तो अन्नामलाई, कन्नूर, येलागिरी या बालपराई। तो कौन सा? अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दक्षिण भारत की तमिलनाडु में और केरल राज्य की सीमा पर स्थित अन्नामलाई या अनामाला पर्वत हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के पश्चिमी घाट पर ही दक्षिणी विस्तार है, जो 3 पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ से दक्षिण के ओर इलायची पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पलानी की पहाड़ी है। ठीक है, तो देखिए जो दक्षिणी घाट की पहाड़ी है, पहले अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर पलानी, थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ पलानी की पहाड़ी और उसके दक्षिणी इलायची की पहाड़ी है, जिसे कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं, वो भी है। उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी है तथा उत्तर पूर्व की ओर पलानी की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी 2695 इसी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है? तो अनाईमुदी, कोलारी बेटा, कोचा चड्डी और मीसा पुलीमाला। तो कौन सा है? आपको पता है ना, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो जैव विविधता स्थल भी है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि समुद्री जैव विविधता के मध्य यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है। ध्यानतव्य की अनाईमुदी चोटी अन्नामलाई श्रृंखला में स्थित है। यह चोटी केरल के एर्नाकुलम जिला तथा इडुक्की जिले में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? अनाईमुदी चोटी आपकी केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी केरल के किस 2 जिले में स्थित है? तो आपको ऑप्शन दे सकता है अनाईमुडी और कौन सा? इडुक्की जिला। ठीक है, बाकी का आप ऑप्शन में और सारे देंगे, लेकिन आपको लगाना है अनाईमुदी जिला एवं इडुक्की जिला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? प्लूटोनिक चट्टान, कायांतरित चट्टान, तलछटी चट्टान या आग्नेय चट्टान? तो आपको पता है कायांतरित चट्टान। ठीक है, ये रूपांतरित हो जाती है, जिसको कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। मेटाफॉर्मिक शब्द का अर्थ है रूप का परिवर्तन। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान अत्यधिक ताप या दाब द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। उच्च तापमान और दाब के साथ टेक्टोनिक गतिविधि से होने वाले विकृति के कारण चट्टानें पुनर्क्रिस्टलाइज से गुजरती हैं। नीस, साइनाइट, स्लेट। देखिए
नीस, साइनाइट, स्लेस्ट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं? नीस, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट आदि किसके उदाहरण हैं? रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। और लिग्नाइट वगैरह किसके हैं? आग्नेय चट्टानों के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कासा किला, शिवनेरी किला, रंगाना किला या तोरड़ा किला। तो कौन सा है? तोरड़ा किले को क्या कहा जाता है? द ईगल्स नेस्ट कहा जाता है। ठीक है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम शिवनेरी किला जिसे ईगल्स ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला एक साथ देखते हैं। शिवनेरी किला को कहा जाता है, मतलब बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। तो इसे क्या द ईगल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम घाट के तरफ स्थित है। यह भारतीय राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है। ठीक है। शिवनेरी किला को द ईगल नेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। तोरड़ा नहीं, शिवनेरी किला। ठीक है। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ? शिवालिक श्रेणी, असम हिमालय, पूर्वांचल हिमालय या कुमाऊं हिमालय। तो आपको पता होगा कि तलछट से किससे बना हुआ? शिवालिक रेंज। हिमालय का शिवालिक श्रेणी नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ जिसे हिमालय दक्षिण श्रेणी कहा जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो ये उड़िया पठार आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है। उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह इस राज्य का सबसे ऊंची चोटी है। तो यह इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचा पर्वत है। ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत उड़िया पठार है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। तो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नामक स्थान पर उड़िया पठार स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है। उड़िया पठार भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने, 5 भंडार सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तक का प्रतिनिधित्व करते हैं। धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट या कंचनजंगा। किसको कहते हैं? कामेट को। ठीक है। कंचनजंगा को कहते हैं। ठीक है। कंचनजंगा को कहते हैं। ठीक है। कंचनजंगा को कहते हैं। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत नेपाल सीमा पर कंचनजंगा 8586 मीटर ऊंचा पर्वत है। यह सोना, चांदी, मोती, अनाज, पवित्र पुस्तकों का भंडार है, जिसके कारण इसे बर्फ के 5 खजाने वाला पर्वत भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? बर्फ के 5 खजाने वाला पर्वत किसे कहा जाता है? आपको कंचनजंगा को कहा जाता है, जो कि सिक्किम और नेपाल के सीमा पे स्थित है। 8586 मीटर ऊंचा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या वलित पर्वत? तो आपको पता होगा कि हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। तो सेनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से उत्पीड़न से संपीड़ित होकर वलय प्रक्रिया हिमालय में पर्वत उत्पत्ति होती है। अतः यह वलित पर्वत का प्रणाली संबंधित है। इसका विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर भारत म्यांमार सीमा तक 2500 किलोमीटर तक का है। इस पर्वत की श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर तथा विश्व का सबसे गहरा गार्ज बुंजी गार्ज 5200 मीटर का है। ठीक है। तो इसी श्रृंखला में क्या है, आपको याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी 8848 माउंट एवरेस्ट है और विश्व का सबसे गहरा गार्ज में जब पठार को काट कर या पर्वत को काट कर गहरा सा खाई नुमा बना देती है नदियां, तो उसको कहते हैं गार्ज। तो विश्व का सबसे गहरा गर्ज बुंजी गर्ज कहाँ पे है? 5200 मीटर का आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो कौन सी नदी बनाती है? आपकी सिंधु नदी इसको बनाती है, बुंजी घाट को। ठीक है। तो ये दोनों इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 168 नंबर, कुल्लू घाटी को डैश के नाम से जाना जाता है? बर्फ की घाटी, देवदार की घाटी, देवताओं की घाटी या फूलों की घाटी? तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश में हिमालय और ब्यास नदी के बीच में है। तो हिमालय और ब्यास नदी के बीच में है कुल्लू घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, बारह लाचा, ला पास या दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के शासित प्रदेश को जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश लद्दाख, पंजाब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड लद्दाख, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। तो कौन सा?
हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को बारालाचला पास जोड़ता है। ठीक है, तो बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को और लद्दाख के लेह को जोड़ता है। ये दर्रा मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। ठीक है, तो इसके तहत ही मनाली लेह मार्ग जाता है। ठीक है, बारालाचला पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो पांगी घाटी उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है या लद्दाख में है? तो पांगी घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है। पांगी घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस घाटी को चंद्रभागा नदी निकलती है। इस घाटी से चंद्रभागा नदी निकलती है। तो पता पांगी घाटी से चंद्रभागा नदी निकलती है। ये किस जिले में स्थित है? चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो कौन सी झील मीठे पानी की झील है जो जम्मू से? आपको सबको पता होगा कि वूलर झील है, क्योंकि मीठे पानी की झील है। ठीक है, वूलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील एशिया के सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो यह झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो मिलम ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? आपको पता होगा कि मिलम ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में स्थित है। मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, आपको याद रखना कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, मुनस्यारी तहसील में। ठीक है, यह कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो आपको पूछ सकता है कि कुमाऊं हिमालय का ग्लेशियर उत्तराखंड में, इस तरह से पूछ सकता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम क्या है? तो आपको बताना होगा मिलन ग्लेशियर है। मिलन ग्लेशियर को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान कीजिए। तो मीनामुट्टी या नोकलिकाई, इसको मिलाना है आपको। ठीक है, तो मिलाना है आपको। तो एक का पहले वाले क्या रहेगा? पहले वाले का डी। ठीक है, तो पहले वाले का डी हो गया। मैगोड कहाँ पे है? मैगोड जलप्रपात आपका कर्नाटका में। मैगोड जलप्रपात कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सी मतलब नोहालिकाई मेघालय में है। नोहालिकाई जलप्रपात मेघालय में है। मीनामुट्टी कहाँ पे है? मीनामुट्टी जलप्रपात आपका केरला में। मीनामुट्टी जलप्रपात केरला में है। और थलायार जलप्रपात आपका तमिलनाडु में है। तो आपको याद रखना है कि मैगोर जलप्रपात कर्नाटका में है, नोहकलिकाई मेघालय में है, मीनामुट्टी केरला में है और थलैयार जलप्रपात आपका तमिलनाडु में है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये जूनियर स्टूडेंट 1262 जो वैकेंसी हुई थी उसमें पूछा हुआ था। ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो मैगोर कर्नाटका में, नोहकलिकाई मेघालय में, कल्लार मीनामुट्टी केरला में और थलैयार तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का। ठीक है, तो गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो आपको सबको पता होगा कि गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो गंडक नदी नेपाल से तिब्बत के धौलागिरी के देखिए, गंडक नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर मुख में समुद्र तल से 7,620 मीटर ऊंचाई पे स्थित निकलती है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर तक विस्तरित है, जिसका विस्तार जिसमें भारत का विस्तार 445 किलोमीटर है और नेपाल में 185 किलोमीटर। गंडक नदी नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है तथा हाजीपुर के निचले भाग पर पटना के पास जाकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो हाजीपुर के निचले भाग में पटना में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा आज के क्लास का, जो कि हम पीवाई के क्वेश्चंस करा रहे हैं यूपीएससी के। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे। आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को, और ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, अगर आप इस पुराना वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो इस क्लास का हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप पूरा ये सीरियल से फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आप प्रॉपरली इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोस बड़े नहीं है। आप इस वीडियोस को लगातार देखते रहिए, और साथ में आप अगर अपने नोट्स को रिवीजन करते रहेंगे तो आपको आगामी परीक्षाएं जो भी आने वाली, चाहे पेट की हो, चाहे जिसमें भी यूपीएससी की जो भी परीक्षा हो जिसमें आपको जीएस पूछा जाएगा, उसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है,
अगर अगर कोई मित्र यहाँ पे जूनियर ये आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी सूचना आती है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है सर्वप्रथम वहाँ पे ही प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन करिए, उसको जरूर ही ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मित्र जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल फीस में है और जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे और साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बीपीओ का जो हमारा बैच है उसमें हमने ऑफर भी चलाया हुआ है, जिसके तहत हम 49 में हम हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं और साथ साथ हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारा डिटेल हमको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, फिर पूरा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।